रहे अबीर गुलाल, मिठाइयों से सजे बाजार, आ गया होली का त्योहार। होली का त्योहार हो और गुजिया नहीं खाई तो फिर क्या खाया। तमाम घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। विशेषकर गुजिया होली पर्पस सबसे अधिक बनाई जाने वाली मिठाइयों में शामिल है। अधिकतर महिलाएं घरों में ही गुजिया व बाकी मिठाइयाँ बनाती है, लेकिन समय की कमी के कारण बाजार में भी सभी तरह की मिठाइयाँ देखी जा सकती है। बाजारों में तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं, वहीं मिलावटी मावा और मिठाई की दुकानों में बाकी मिठाई भी सजी बैठी हैं। लेकिन मजबूरी है कि मिठाइयों के बिना त्योहार अधूरा रह जाता है, इसलिए खरीदनी तो पड़ती ही है। जिसके लिए हम बाजारों के मिठाई व्यापारी व मावा व्यापारियों से मिले, साथ में ही महिलाओं से भी मिले, जहां पर दुकानदारों ने अपने मावे और मिठाई को प्योर बताया, वहीं महिलाओं ने उनको मिलावटी बता दिया। महिलाओं का कहना है कि कहां से आता है इतना मावा। देखा जाए तो अक्सर त्योहारों के बाद मिलावटी मिठाई खाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। अब सवाल ये कि बिना मिठाई के त्योहार कोई कैसे मनाए। इस विषय में दीपक सिंह ने बताया कि मिलावटी मिठाई और मावे को पहचान हम घर पर भी कर सकते हैं। कहते हैं कि होली का त्योहार रंगों के साथ साथ गुजिया और मिठाइयों का भी त्योहार है, और इसी चीज को लेकर आज हम पहुंचे हैं लाला का बाजार मेरठ में, जिसमें मावे की काफी सारी दुकानें देखी जाती है और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर मावा सबसे अच्छा भी माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। आज हम इसी बारे में बात कर लें, क्योंकि त्योहार है तो त्योहारों से लेकर हम आपको पहुंचे लाला के बाजार, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इस बार का जो होली का त्योहार है वो कितना रंग देने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या मावे का काम आप करते हैं? हाँ, हमारा काम तो कब पुश्तैनी से आप काम है। करते आ रहे हैं? पुश्तैनी काम है 75 से 75 सालों से करते आ रहे हैं। 75 1975। अच्छा, तब से आप करते आ रहे हैं। तो ये आपने ही शुरू किया था? नहीं, फादर ने शुरू किया। तो जैसा होली का त्योहार है और रमजान भी शुरू है, तो क्या बिक्री पे क्या इसका असर है? फायदा हो रहा है कि कुछ घाटे में जा रहा है? रमजान से फर्क तो रहेगा, कुछ लेस रहेगा, रहता ही है और चल ही रहा लेस। 25% करीब कारोबार कम है। अच्छा, तो वैसे भी होली है जैसे, तो लोगों की मांग रहती है, मिठाइयाँ बनाती हैं घर में महिलाएं, उसमें भी डिमांड कुछ बढ़ी होगी? उसमें डिमांड बढ़ी है, लेकिन जितनी पहले बढ़ती थी उतनी नहीं बढ़ी, तो कितना कम लग रहा है? करीब 25%। अच्छा, अभी जैसे 4-5 दिन बाकी है त्योहार में, तो क्या लग रहा है कि बढ़ सकता है? 2 ही दिन बाकी है, तो क्या लगता है कि कितना बढ़ सकता है? अब तो ऐसे ही रहेगा, 25% कम तो रहेगा। कम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि त्योहार से 1 दिन पहले 2 दिन पहले बिक्री बढ़ जाए? नहीं, रहती है बिक्री, लेकिन दिखाई तो दे ही जाता है ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, जैसे अंकल शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से ही मावा आता है, तो उसमें क्या वो क्या कह सकते हैं कि एकदम प्योर मावा आता है या फिर कुछ मिलावटी चीजें भी उसमें आती हैं? प्योर तो आता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कम होता तो फैट कम हो जाता है। फैट कम आता फैट कम आता है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। है। ठीक। क्या नाम है अंकल आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, जो मावे का कारोबार है कब से आप कर रहे हैं? 25 साल हो गए। तो इस बार कैसा चल रहा है? आपका तो बहुत मंदा काम है, 20% काम है। अच्छा, इसकी कोई वजह होगी? पता कुछ नहीं लग रहा जी, अब पे तो काम ही नहीं है। नाम है जी आपका? मेरा रवि कुमार नाम है। रवि कुमार जी, हम मिठाई की दुकान चलाते हैं। त्योहारों का सीजन है, होली आ चुकी है, जी जी, तो कैसी बिक्री चल रही है? आप देख रहे हो बिक्री दही खाए दुकान दुकान में है कि नहीं है, अच्छा, ये देख रहे हो आप। नहीं इससे क्या वजह हो सकती है? पता नहीं क्या वजह है, जब रोजे रमजान चल रहे हैं, एक तो अच्छा, रमजान की वजह से जो है उठाने बिल्कुल उठाने की इस तरह का जो है रमजान जो चल रहे हैं, एक भी आप देख रहे हो एक भी की दुकान के अंदर नहीं है। कुछ महिलाओं का ये कहना है कि मिलावटी मिठाई आ रही है, तो हम इसलिए मिठाई खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब देखो जो गांव में बहुत दूध मिलावट चलती है, बड़े प्लांटों में, छोटी दुकान दुकानदार क्या मिलावट करेगा, छोटा दुकानदार तो उतनी लाता उतनी बनाता उतनी बेचता। लोगों का ये कहना है कि दूध की जो उत्पादन है वो बहुत कम है, तो असली मिठाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं बाजारों में। वो तो शहर में, गाँव देहात तो बहुत दूर, देहात के तो बहुत दूर है, और हम तो बालूशाही वगैरह को उठाने सीजन चल रहा है उसका, लेकिन नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लाला बाजार से हमारे साथ एक और काफी पुराने जो यहाँ के मावे के दुकानदार वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मावे का जो कारोबार लगातार सभी व्यापारी बता रहे हैं कि सस्ता चल रहा है, कम चल रहा है, तो ऐसा कब से चल रहा है? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा, और इसके अलावा मैं यहाँ मावा बेचता हूँ, सोन पापड़ी बेचता हूँ। तो फिलहाल जो है काफी दिनों से काम का मद्दा है, और मद्दे का कारण ये है कि आज की तारीख में लोगों का काम नहीं है, और काम नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो काम धंधा नहीं है। और दूसरी बात ये कि आदमी जब काम करता है, कमाता है, तो खर्च भी करता है, लेकिन खर्च कहाँ से करे बेचारा।
पहले से ही बोल रही है। अब दूसरी बात एक और सुनो, प्योर मावा आज की तारीख में ये जो हम बेच रहे हैं, ये 280 रुपए किलो, यहाँ को भी करना भाई जरा, ये 280 रुपए किलो है। और अगर जो वैसा मावा आता है पाउडर सेपरेटेड रिफाइंड का, वो हम नहीं बेचते। हमारे नाम से सकत से बिकता है पंडित जी मावे वाले, लेकिन हम बेचते हैं प्योर मावा। अच्छा अंकल, एक बात ये बताइए आप, जैसे आपने कहा कि कहीं पिछले काफी टाइम से सस्ता चल रहा है, त्योहारों का भी सीजन है, काम का मद्दा चल रहा, सस्ता नहीं चल रहा, मंदा चल रहा है। नहीं वही अब देखा जाए कि त्योहार है, होली है, होली पे मिठाइयों का विशेष जरूरतें पड़ती है, हाँ। तो उस दौरान भी इसका मंदा है। उसकी वजह ये है ना, आप बाजार में 1 किलो गुंजिया लेने जाओ, आपको कोटोजम वाले के यहाँ तो मिलेगी 300 की, और देसी घी वाले के मिलेगी 600 रुपए की। तो अब आप एक बार बताओ, जिसकी अच्छी खासी कमाई होगी वही तो लेगा 600 रुपए की, 300 रुपए की गुंजिया, वो यहाँ से 280 रुपए किलो का मावा बढ़िया वाला ले जाके अपने घर में बनाएगा तो कनस्तर भर जाएगा, और कनस्तर भर जाएगा तो 1 हफ्ते घर में चलेगी गुंजिया, और 4 आने जाने वालों को भी खिलाएगा। लेकिन कुछ काम तो हो। अब 300 रुपए की 1 किलो गुंजिया लेके घर में जाएगा, 1 किलो का डिब्बा, 20-25 गुंजिया चढ़ेंगी। अब 20-25 में पता लगा 2 फैमिली आई मिलने, वो 1 किलो का डिब्बा ही गायब हो गया, खत्म। अब फिर लाओ बाजार से, तो कई हजार रुपए में जो है होली बैठेगी, नमकीन अलग, मीठा अलग, घर में बच्चे कच्चे रंग गुलाल पिचकारी, ये सब चीजें आज की तारीख में मीडियम जो फैमिली हैं वो तो आज भी घर में मट्ठी अपने यहाँ बनाती है, शक्कर पारे बनाती है, नमकीन मट्ठी बनाती हैं, गुंजिये भी बनाती हैं, और 4 आइटम लौंडिये भी बनाती हैं। लेकिन सवाल ये कि उनके यहाँ भी इस बात की परेशानी है कि खर्चा करें तो कहाँ तक करें, क्योंकि हर त्योहार का काम धंधा है मद्दा, तो आदमी अपनी उसकी जो पॉकेट अलाउ करेगी जब भी तो खर्चा करेगा, पॉकेट जब अलाउ नहीं करेगी तो क्या करेगा। मैं आपका वंदना। वंदना जी, मिठाइयाँ जैसे होली आ रही है तो मिठाइयाँ घर पे बना रहे हो या खरीद के लाओगे? ना बनाऊं ना खरीद कर लाऊं। ऐसा क्यों? अरे दूध में मिलावट है, मावे में मिलावट है, सारी चीजों में मिलावट आ रही है, तो कोई फायदा थोड़ा ही है। फिर डॉक्टरों का फिरेंगे, हमारी तो ओड़ी के ओला हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मिलावटी सारी चीजें? दूध तो घर इतने आए नहीं, कौन डांगर रखना पसंद करे। बाहर से इतनी मिलावट और इतना मावा और मिठाई कहाँ से बनाने लगे भैया, का कहाँ से मिलावट नहीं है, तो यूँ क्या है। रोल। दीपक सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय खाद्य सुरक्षा और संरक्षण जनपद मेरठ। सर, किस प्रकार की मिलावटें पाई जाती है मावे और खाने की चीज़ों में? मावे में विशेषकर स्टार्च की मिलावट होती है, जो या तो फैट की कमी होती है, और हम इसको चाहें तो अपने घर पर भी चेक कर सकते हैं कि आप आयोडीन टिंचर की सहायता से आप उसे थोड़ा सा मावा ले लीजिए और उस पर आयोडीन टिंचर डाल दीजिए, तो वो आपको बता देगा कि स्टार्च इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। किस तरह के खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए? निश्चित है, इस समय चूँकि वो त्यौहार है, त्यौहार के दृष्टिगत बहुत सी मिठाइयाँ आ जाती हैं मार्केट में, तो हमें जो बहुत आकर्षक हैं, बहुत चमकदार हैं, बहुत रंगीन हैं, उन मिठाइयों को खाने से परहेज करना चाहिए। थैंक यू सर। रंगों से सजे बाजार और वहीं गुजिया की मिठास देखने में बन रही है। इस चीज को देख के पता चल रहा है कि होली का त्योहार आ ही गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम बाजार रंगों से, पिचकारियों से सज चुका है। तरह तरह की नए नए आइटम्स यहाँ पर होली के आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात जो त्योहारों में ली जाती है वो होती है गुजिया। इस वक्त हम मौजूद हैं लाला बाजार मेरठ में, और यहाँ पर काफी सारी मावे की दुकानें हैं जहाँ से लोग खरीदारी करते हैं और अपने घर में मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए, जब बात की गई यहाँ के व्यापारियों से, तो उन्होंने बताया कि इस बार होली का त्योहार होने के बाद भी काफी मंदा चल रहा है उनका। इसमें इन्होंने कई सारी चीजें बताई। इन्होंने ये भी बताया कि रमजान और आने वाले चुनाव का भी इस चीज पर फर्क पड़ा है। साथ ही व्यापारियों का ये भी कहना है कि मंदा इतना है कि लोग मिठाइयाँ खरीद पाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। कैमरामैन राजेश सैफी के साथ मैं अंजू चौधरी, जनवाणी, मेरठ।